दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। जीवन में दोस्तों, हम किसी को बेपनाह चाहते हैं। दिल का रिश्ता मानकर, मानो कि उसकी पूजा ही करते रहते हैं। कभी कोई खुशियों में झूमने का मौका मिलेगा तो उसका साथ मिले, ऐसे ही पहला ख्याल हमारे दिल में आता है। कभी उसे कुछ गम हुआ तो दौड़कर चले जाने को जी करता है। उसका गम बांट लेने की हम जरूर कोशिश करते हैं। इतनी अहमियत के साथ उस रिश्ते को अपने दिल में एक उच्चतम स्थान देकर जब भी हम जिंदगी बिताते रहते हैं तो कितनी अच्छी लगती है ना जिंदगी। बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। लेकिन मुझे तो लगता है जैसे इंसान की कुछ उम्र होती है, ज्यादा से ज्यादा इंसान कितने सालों तक जी सकता है, यह जैसे कुछ तय है। वैसे ही मुझे तो लगता है ऐसे रिश्तों की भी शायद कुछ उम्र जरूर होती है। क्या होती है दोस्तों? इसीलिए मैं शायद इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं। अनुभव आते रहते हैं दोस्तों ऐसे। आज की अंदाज शायराना की शुरुआत ऐसी ही कुछ पंक्तियों से। आईना कुछ इस तरह से गिराया उसने, एक चेहरा कई टुकड़ों में दिखाया उसने। एक चेहरा कई टुकड़ों में दिखाया उसने। कुछ बातों में यह पंक्ति इतनी सही लगती है दोस्तों, बिल्कुल सही लगती है। हम लोग किसी को इतना अपना मानते हैं कि उसके बारे में किसी भी कदम पे, किसी भी मोड़ पे, किसी भी प्रकार का शक नहीं करते। लेकिन उस शख्स की अगर आदत ही वैसी हो, कैसी आदत? हमें मिलते समय चेहरे पे पहरा लेके मिलने की, और न जाने कितने सारे चेहरे छिपाने की। लेकिन लाख छिपाओ, कुछ बातें छिप नहीं सकती दोस्तों। उसका एक एक चेहरा जैसे जैसे वक्त बीत जाता है हमारे सामने आते रहता है, और हमारे हाथ में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। ऐसे आलम में ये पंक्तियां बहुत काम कर जाती है। आईना कुछ इस तरह से गिराया उसने, एक चेहरा कई टुकड़ों में दिखाया उसने, कई टुकड़ों में दिखाया उसने। उसके चेहरे के इतने सारे टुकड़े होंगे, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसे कहने की नौबत आ सकती है। बात करने का मजा तो उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े, कुछ सोचना ना पड़े। उनको ये शिकवा कि मैं उन्हें समझ न सका, और मुझे ये नाज कि मैं जानता ही सिर्फ उनको हूं, जानता ही सिर्फ उनको हूं।
तुम्हारी याद का दरिया और तन्हा दिल की ये कश्ती, तुम्हारी याद का दरिया और तन्हा दिल की ये कश्ती, दूर फलक तक बस यादें ही यादें, न कोई जमीन न कोई बस्ती, न कोई जमीन न कोई बस्ती। क्या बात है दोस्तों। अदब से पेश आना अब इन बुझे दियों से, अदब से पेश आना अब इन बुझे दियों से, रात रोशन की थी तुम्हारी उन्होंने रात भर जलकर, रात रोशन की थी तुम्हारी उन्होंने रात भर जलकर, रात भर जलकर। इस पंक्ति को जब आप गौर से सुनोगे तो इसकी तुलना मैं उन लोगों के साथ भी करना चाहूंगा जो लोग हमारी इस चलती जिंदगी में, हम जब जब संकट में होते हैं तब तब हमारा साथ निभाते हैं। हम जब भी किसी बुरे वक्त में किसी का साथ चाहने की कोशिश में रहते हैं, किसी का साथ मिलाने की उम्मीद रखते हैं, और ऐसे आलम में जो लोग आकर हमारे साथ चलते हैं, हमारे दिल को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, ऐसे सारे लोगों को मैं ये पंक्तियां अर्पित करता हूं। मेरे हर संकट में जिन लोगों ने मेरा साथ निभाया, ऐसे सारे लोगों के लिए मेरे दिल में मेरे मरते दम तक बस एक सद्भाव ही रहेगा। उनके लिए दुआएं जरूर मैं मांगता हूं और मांगता रहूंगा। उनके एहसान ये तो मैं चुका नहीं सकूंगा, उन्हीं एहसानों के साथ, लेकिन उन एहसानों का एहसास रखते हुए मैं जो कुछ भी जिंदगी जीऊंगा उन्हीं एहसासों के साथ जरूर जीते रहूंगा। हर सांस पर उन्होंने जो एहसान किए, इसके लिए दिल ही दिल में उनका शुक्रिया अदा करता रहूंगा, अदब से पेश आता रहूंगा। अदब से पेश आना अब इन बुझे दियों से, रात रोशन की थी तुम्हारी उन्होंने रात भर जलकर। जो कुछ भी तकलीफ इन लोगों ने मेरे लिए उठाई है जिंदगी में, सदैव मैं उनका ऋणी ही रहूंगा। इतना ही तहे दिल से मैं कहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, उनमें आप भी तो शामिल हो, हर वक्त मेरा साथ निभा रहे हो। बस ऐसे ही साथ रहो। जो कुछ अच्छा है मेरे पास बस आपको सुनाता रहूंगा। सुनो, सुनाओ और जिंदगी को और थोड़ा जरूर बेहतर बनाओ। इन्हीं बातों के साथ चलता हूं दोस्तों।